अली बाबा कंपनी के फाउंडर जैक मा को आखिर कौन नहीं जानता है। यह एक ऐसा बंदा है जिसने फर्श से लेकर अर्श तक का सफर तय किया है। आज सब लोगों को पता है कि यह बंदा महंगी महंगी गाड़ियों में घूमता है, करोड़ों की घड़ियां पहनता है, लेकिन किसी को ये नहीं पता है कि एक टाइम पर इस बंदे के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। तो यहाँ पर दुनिया के सामने एक सवाल है कि आखिर ये इतने अमीर बने तो बने कैसे, इनकी सफलता का राज क्या है। तो दोस्त, आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या है इनकी सफलता का राज। जैक मा ने एक कॉलेज में एक स्पीच दी थी और उस स्पीच में उन्होंने अपनी सक्सेस के बारे में बताया था कि कैसे वो इतने अमीर बने और कैसे वो इतने अमीर बने रहे। जैक मा का एक फेमस कोट है, इफ यू वांट टू सक्सेस यू हैव टू डाई। अगर आप सफलता पाना चाहते हो तो तुम्हें मरना पड़ेगा, यानी कि तुम्हें सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, तब जाकर तुम कहीं कामयाब होगे। अगर तुम सेक्रीफाइस नहीं कर सकते हो तो यू विल नेवर गेट सक्सेस। मेरी कहानी में भी मैंने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किए हैं। एक बार जब मैं 20 साल का था तब मैं KFC में वेटर की जॉब करने के लिए गया था, लेकिन KFC वालों ने मुझे वहाँ से धक्के मार के निकाल दिया और कहा कि तुम्हारी औकात नहीं है वेटर बनने की, तुम जाकर कहीं नालियाँ साफ करो। मुझे उस दिन अपने आप पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उससे भी ज़्यादा गुस्सा मुझे KFC के मैनेजर पे आ रहा था जिसने मुझे वहाँ से निकाल दिया था। मैंने वहाँ से निकलने के बाद 30 बार जॉब के लिए ट्राई किया, लेकिन किसी ने भी मुझे जॉब नहीं दी। लेकिन मैंने कभी भी हार नहीं मानी और मैं मेहनत करता रहा और आज मैं इस मुकाम पर हूँ। मैं आपको शुरू से अपने बारे में सब कुछ बताता हूँ। मैं बचपन से एक नाकामयाब लड़का रहा हूँ। मैं बचपन में भी क्लास में फेल होता था और मुझसे कोई भी दोस्ती नहीं करता था और सब लोग मेरे बारे में कहते थे कि ये बंदा अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता है। जैसे तैसे करके मैंने स्कूल को पास किया और यूनिवर्सिटी में फॉर्म भर दिया और यूनिवर्सिटी में भी मैं 2 बार फेल हुआ और फिर मैंने यूनिवर्सिटी को पूरी तरह से छोड़ दिया। मैं पढ़ना तो चाहता था, लेकिन मेरे घर की फाइनेंशियल स्थिति बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी और मुझे पता चल चुका था कि पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कमाना है और मैं कमाने के लिए निकल पड़ा। मैंने कई सारे इंटरव्यू दिए, लेकिन किसी ने भी मुझे जॉब नहीं दी। एक बार मेरे सभी दोस्त पुलिस की नौकरी करने के लिए जा रहे थे। हम टोटल 24 लोग थे, लेकिन उनमें से 23 लोगों का सिलेक्शन हो गया, लेकिन अकेला मैं बच गया। मैं जहाँ रहता था वहाँ पर एक मंदिर था और मैं उस मंदिर पर जाकर जोर जोर से रोता था कि मुझ में ऐसी क्या कमी है जो कि दूसरों में नहीं है। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी हाइट की वजह से मुझे सब लोग रिजेक्ट कर देते हैं। एक बार मेरे चचेरे भाई ने मेरे लिए कॉल लगाया और कहा कि तू मेरे पास आ जा, मेरे यहाँ पे एक जगह खाली है। और जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ भी जगह फुल हो गई। अब मैं जोर जोर से भगवान के ऊपर चिल्लाने लगा कि मेरे साथ आपको क्या दुश्मनी है, सब लोग सब कुछ काम कर रहे हैं, मैं अकेला कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। और मैं रोते रोते अपने घर पहुँचा तो मेरी माँ ने मुझसे कहा कि कहीं जॉब मिली। तब मैंने अपनी माँ से कहा कि शायद अभी मेरा वक्त ख़राब चल रहा है, मेरा वक्त ठीक होने दो। मुझे अपने ऊपर उस टाइम पर 1% भी विश्वास नहीं था कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ कर भी सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। 1994 में मैंने अली बाबा के नाम से एक कंपनी शुरू की और उसी साल मुझे अमेरिका जाने का मौका मिला। वहाँ पर इंटरनेट के बारे में हमें बहुत कुछ सिखाया गया और मैंने उस चीज़ को बहुत ही ध्यान से समझा और सोचा कि ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे की चीज़ है और शायद इससे मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सकता हूँ। और मैं यही सोचकर चाइना वापस आ गया। मैंने वापस आकर अपनी कंपनी में काम किया। हालांकि बहुत ज़्यादा मुश्किलें आई थी, लेकिन मैंने कैसे ना कैसे करके उस कंपनी को ग्रो कराया। लेकिन अब मैंने ये ठान लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं हार नहीं मानूंगा, जो होगा वो देखा जाएगा। अब मेरे अंदर एक विश्वास आ गया था कि मैं कुछ ना कुछ तो कर ही सकता हूँ। मैं 4 साल तक उसी कंपनी में मेहनत करता रहा, लेकिन 1% का भी प्रॉफिट नहीं कर पाया। मैंने 4 साल तक इधर उधर भी काम किया ताकि कुछ पैसे कमा सकूँ, और जो पैसा मैं कमाता था उन पैसे को भी मैं अपनी कंपनी में लगाता रहा। 1999 में मैंने अपने घर सभी दोस्तों को बुलाया और कहा कि हम एक नया स्टार्टअप चालू करते हैं, हम ऑनलाइन बिजनेस करके लाखों पैसे कमाएंगे। तो सभी लोगों ने इतना ही कहा कि ऑनलाइन मार्केट आसान नहीं है, क्योंकि उस टाइम पर इंटरनेट नया नया आया था और लोगों को भी इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी और कोई भी इसे ठीक से चलाना नहीं जानता था। मेरे सभी दोस्तों ने कहा कि यह असंभव काम है, ऐसा हो नहीं सकता है। जब ऑफलाइन मार्केट में सब चीज़ मिल जाती है तो लोग ऑनलाइन उसे क्यों खरीदेंगे। अब ये सुनकर जैक मा निराश हो गया, लेकिन पता नहीं क्यों जैक मा को अपने ऊपर पूरा विश्वास था कि जो ये मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। एक दिन मेरे इस आइडिया से पूरी दुनिया बदली जा सकती है। मैंने कैसे ना कैसे करके अपने दोस्तों को मनाया और कहा कि तुम मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो और तुम्हें मैं एक दिन करोड़पति बना दूंगा। और ठीक मेरे दोस्तों ने ऐसा ही किया। वो मेरी बात मान गए और मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करने लगे और धीरे धीरे हमारी कंपनी चल पड़ी। लोग ऑनलाइन ऑर्डर करने लगे, लेकिन उस टाइम पर अली बाबा को बहुत कम लोग जानते थे। इसलिए मैंने सोचा कि हम इंटरनेट पर अली बाबा का प्रचार करते हैं और मैं अली बाबा का ऐड इंटरनेट पर कराने लगा।
और बहुत से लोग हमारी कंपनी के बारे में जानने लगे और मेरी कंपनी धीरे धीरे बड़ी होती गई। अब मैं बात करता हूँ एआई के बारे में। मुझे पता है कि एआई बहुत तेज़ी से दुनिया को बदल रही है, लेकिन एआई कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन वो कभी भी इंसानों की जगह नहीं ले सकती है। इंसान के अंदर जो सूझबूझ है वो केवल इंसान के पास ही रहेगी। लोग बहुत डर रहे हैं कि एआई के आने से उनकी जॉब खतरे में आ जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इतिहास में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें आई थी, उस टाइम पर लोग भी सोच रहे थे कि अब उनकी जॉब खतरे में आ जाएंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जैसे ट्रेन का आविष्कार हुआ तो लोग डरने लगे कि अब उनकी जॉब का क्या होगा, लेकिन जॉब फिर भी सलामत है। अभी भी लोग जॉब कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा अपडेट रहने की ज़रूरत है। आप अपने आप को अपडेट रखिए तो आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आप मेरी एक बात हमेशा याद रखिए, आप हर टाइम पर एक ही काम को मत करो, एक ही चीज़ को आप हर जगह अप्लाई मत करो। अगर आप एक ही चीज़ को हर जगह अप्लाई करते हो तो आप बुरी तरह फेल हो जाओगे। तो आज आप जो काम कर रहे हो उसे करते रहो। आप अपने आप पर पूरा विश्वास कीजिए कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। अगर आपको अपने पर विश्वास नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर आपको अपने पर विश्वास है कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, तो फिर दुनिया बदलने से कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्त, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।